अरे वो चौधरी साहब शू तेने शादी तो कर ली, ये अबू 900 मरेगो, फिर 4 महीने 10 दिन इद्दत पे बैठेगी। बताओ कितनी गंदी बात है। लेकिन वहाँ पे ना के कुछ भी पंखा बिना घर में टीन लग रहे हैं, वहाँ 9 के वागे वहाँ ने तो कोई भाई हमारी नू समझ में ना आई। ये छोरी काई जाड़ सु चुंगड़ सु फंसाई है। वहाँ पे ना जमीन ना गाड़ी ना कोठी ना बंगला, वो तो चौक और 9 बल में ही सखा है। अरे वहाँ के तांत्रिक फांत्रिक तो हम निकाल देंगे अगर हमने कहीं मिल जाए, बहुत मारे याद रखेगो। और अब सुन भी ले कहीं अगर 9 महीने आ जाए पटक के तुम आज ही कर दें। और वहाँ कोई माहिती है वहाँ देख ले, इतना बड़ा चौधरी है कि ऐसा मंत्री का बेटा है कि वह सीएम लग रहा हरियाणा का, कहा ऐसा कुछ सौदा ही ना हो। तो रही बात हुआ कि अब कोर्ट के सहारे से तो लड़की राख रो नहीं, ईसा अभी पटक के लाओ इन बांध दो, यहाँ चोरी है। अरे ऐसा ही तो बड़ा चौधरी कहा ना भाई हम पे कायल क्या हुआ ऐसा, मतलब कहा चीज है ऐसा, कौन सी मतलब कौन सी रूखड़ी की कहाँ जंगल की रूखड़ी, ऐसा कहा चीज है यार, कमाल है। ईसा तुम ऐसे करो अभी बुला लो उठावट मोड़ पे साढ़े खींच के तुम लाऊं गांडी कपड़ी के बांध के कहा ईसा यार कमाल। ईसा देर नू कह दे भाई मैं तो जन कहा कर दूँ। अब आप ईसा की बात पे लग जाओ, ठीक है कोर्ट के थ्रू वो सहारा ले रहा है, बिरादरी से तो सारा वो जलील हो गया, पता नहीं हुआ वो तो कौन उसकी भलाई कर रहा है। ये जो आदमी 1000-2000 आदमी इकट्ठे हुए तो उसकी बुराई की वजह से उन्होंने बुरा करा है। मेरा नाम इरशाद प्रधान, गांव सालहेड़ी नूह के पास सेक्रेटरीट के पास। इसमें महापंचायत जो करी गई इसमें यह है कि 10 तारीख की उनकी कोर्ट की कोई तारीख लग रही है, उसके लिए जनाब हम अपना बंदा ले जाएंगे वकील साहब करके, हम भी अपनी अर्जी लगाएंगे जज साहब से कि ये लड़की हमें वापस दी जाए। अच्छा ये जो आज महापंचायत है आखिर माजरा क्या है पूरा बताओ थोड़ी डिटेल में से। भाई माजरा तो मेरा गांव तो नूह के पास है, मेरे से तो 20 किलोमीटर दूर है, रिश्तेदारी है हमारी इस गांव में। ठीक है हमारा तो पूरी मतलब इसे उठावड़िया से हम ले रहे रिश्तेदार हैं हमारे। माजरा ये है कि जैसे आप के चैनल के द्वारा सुना, मीडिया में आजकल सोशल मीडिया में हाईलाइट हो रही है खबर कि कोई ईसा नाम का आदमी ऊँचपुरी का, उसने एक यहाँ की लड़की है 19 साल की विप्रोड़ों की, उससे उनको शादी कर ली। 67 साल का आदमी ने एक 19 साल के आदमी ने शादी कर ली। कितनी गलत बात है कि हम भी इसको सुन कर हमारा दुख हुआ। बेटी तो सबकी बेटी है, 36 बिरादरी की भी बेटी है, भाई गलत तो हुआ ही है भाई। आज हुआ है अगली बार किसी और बेटी का कोई शिकार न बन जाए। अगर और ईसा ऐसे घूम रहे हों जैसे वो ईसा घूम रहा था, कितने दिन से जाड़ में था, उसने उस लड़की को चुंगड़ में फंसा लिया। भाई किसी कारण तो उस लड़की ने उसको डिसीजन लिया है कि जो मैं बूढ़े आदमी से शादी करूँ। XY उसकी जेड सगाई मतलब ब्याह हुआ पड़ा है उसमें, खुशपुरी गांव में बता राजस्थान में, लो डिस्ट्रिक्ट नौगांव के पास। तो उसका ऐसी मजबूरी क्या हुई तो जो 67 साल के आदमी के साथ अब वो चलेगी, कोई मजबूरी तो है भाई। उसको क्या तो टारगेट करा गया या उसको डराया धमकाया गया। भाई आज अब मैं मीडिया में कुछ भी कह सकता हूँ, बुरे मानने की बात नहीं, वो कुछ भी कहे लड़की भाई मैंने तो अपनी खुशी से शादी करी है। नहीं आप भी समझदार हो, आपके भी बेटी हैं, आप भी इसी समाज से हो कि ऐसा क्या कारण हो गया उस लड़की के जो बार बार अब आप के चैनल पे ये कह रही कि मैं तो राजी खुशी से शादी करी है। अरे वो चौधरी साहब शू तेने शादी तो कर ली, वो 900 मरेगो नहीं, अबू 900 मरेगो, फिर 4 महीने 10 दिन इद्दत पे बैठेगी। बताओ कितनी गंदी बात है। लेकिन उन्होंने एक वीडियो में भी कहा था कि कोई बात नहीं 2 या 3 साल तक रहेंगे, उसके बाद उसके बेटे हैं। अरे बेटा भाई वो तो सौतेली माँ होगी, अपनी खास मान लो रोटी ना दे रहे, वो तो सौतेली माँ होगी भाई जो अपनी माँ है। आज लोग अपनी माँ बापों की इज्जत भी नहीं कर रहे, जो जन्म दे रही है माँ बाप के औलाद के लिए। तो अगर दुनिया में औलाद ना हो, अकेले पेट को तो निजामुद्दीन में भर ले जाके मरकज में सेवा कर, बढ़िया रोटी तो उनमें मिल जाएंगी। सर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है कि एक तो दिन कम ऊपर से इनकम, कहीं ये मामला तो नहीं है? वहाँ पे ना है कुछ भी पंखा बिना घर में टीन लग रहे हैं, वहाँ 9 के वागे वहाँ ने तो कोई भाई हमारी नू समझ में ना आई। ये छोरी काई जाड़ सु चुंगड़ सु फंसाई है। वहाँ पे ना जमीन ना गाड़ी ना कोठी ना बंगला, वो तो चौक और 9 बल में ही सखा है। सुनने मारे कि वो तांत्रिक भी है। अरे वहाँ के तांत्रिक फांत्रिक तो हम निकाल देंगे अगर हमने कहीं मिली है, बहुत मारेंगे साढ़े याद रखेगो। और अब सुन भी ले कहीं अगर 9 महीने आज हम आज ही कर दें। और वहाँ कोई माहिती है वहाँ देख ले। रही बात कोर्ट से हम मजबूर है, उसने कोर्ट में करा। हम जज साहब की सुनो, इसमें जज साहब के हम बहुत दिल से शुक्रिया धन्यवाद करते हैं, पूरी मेवात ही करते हैं कि जज साहब कोई बहुत ही बढ़िया इंसान है। इंसानियत के नाते उसने भाई कोर्ट में भाई पहुँच गया अर्जी, कोर्ट कानून सबके लिए बराबर है। वो कोर्ट में तो उसका कोर्ट मैरिज हो जाता और पुलिस सेफ हाउस में आ जाती, आने के बाद में वो अपना घर रहती, कोई क्या बिगाड़ सकता था। जैसा कि आपने बताया कि 10 तारीख को कोर्ट में तारीख है उनकी, और अगर उनका फैसला उनके पक्ष में चला जाता तो पंचायत की अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? अगली प्रक्रिया ये आज तो जैसे 1000-2000 आदमी इकट्ठे हों, इंशाल्लाह अगली बार लाखों में आदमी इकट्ठे होंगे, बहुत बड़े हुजूम होगा, पंचायत होगी। ये समाज की बुराई की जड़ खत्म करने के लिए पंचायतें हो रही हैं। चलो ठीक है वो चलेगी, उसने अपना डिसीजन ले लिया,
वो अपनी मर्जी की राजी है। अब पर अगला कोई डिसीजन, गलत फैसला, कोई लड़की हमारी बाण बेटी देखे देख दूसरा ईसा कोई और ना मिल जाए, या कोई ईसा बन के शिकारी घूम रहा हो। सवाल एक ये भी आ रहा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कभी कोर्ट मैरिज हुआ नहीं हुआ, असमंजस में बात। नहीं, कोर्ट मैरिज भैया नहीं होता तो पुलिस, आप समझदार हो, पुलिस ने कोर्ट मैरिज तो उनका कोई सिस्टम तो है जो ईसा के पास रह रही, ईसा की जो उसको रख लेता। इतना बड़ा चौधरी है कि ईसा मंत्री का बेटा है, वह सीएम लग रहा हरियाणा का, कहा ईसा कुछ सौदा ही ना हो। तो रही बात हुआ कि अब कोर्ट के सहारे से तो लड़की रख रो नहीं, ईसा अभी पटक के लाओ, इन बांध दो 1.5 मिनट में, लिया चोरी है। सर न्यायालय ने सुरक्षा भी प्रदान करा दी है उसको। भैया न्यायालय तो, कानून तो सबके लिए। ईसा तो 67 साल को, ये 90 साल के बुजुर्ग खड़ा, ये किसी लड़की को ले जाता, इसको भी न्याय मिलेगा। न्यायालय तो XYZ सबके लिए है ना, वो कोई भी है, चाहे न्याय तो सबके लिए बराबर है। कानून तो चाहे वो छोटा है बड़ा है, अगर ये 90 साल को बुढ़ा खड़ा है हमारे पास, ये किसी लड़की को ले जाता, इसको भी वही सेम कंडीशन देगा कानून जो ईसा को दिया। भाई कानून तो बराबर है। अपर मैं उस जज साहब का बहुत बढ़िया दिल से शुक्रिया, पूरी मेवात शुक्रिया कर रही है। नहीं अब से पहले तो कबाड़ हो पड़ो, जज साहब अगर जांच के लिए नहीं होता, SP पलोल के लिए बोला है, भाई मुझे शक सा लग रहा है जो लड़की 19 साल की लड़की 67 साल बुजुर्ग से कोर्ट मैरिज के लिए हमारे यहाँ आई चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो मुझे इसकी जांच चाहिए। तो अब पुलिस पलवल SP ने जो भी IO लगाया उसमें 3 लगता है शायद उनका, तो पुलिस उनको जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजेगी, जनाब इस कारण से शादी हुई है, दबाव से हुई या प्यार से हुई है, क्या हुआ क्या नहीं, तो पुलिस की रिपोर्ट है ना। सर सुनने में आया कि इस मामले में कोई सपात नाम का व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा है। सपात नाम के व्यक्ति का क्या? जैसे सपात की बता रहे हैं, उस सपातहीन कोई कभी तो CBI वाला बन का जाए। भाई अनपढ़ आदमी था ही मेवात में, इतनी पढ़ी लिखी था ना मेवात, अनपढ़ आदमी ने कहा बेल्ट अभी भाई नू कह दिए, मैं तो हाई कोर्ट से भाई जज को रीड रहूँ, तो या लो 3 ठंडा भी देंगे, पेप्सी पिलाएंगे, बेचारे की इज्जत भी करेंगे कि यहाँ तो भोलापन है मेवात में, सीधा है। सपात ने इनको मिसगाइड किया इसके परिवार को कि उसका कोई हस्बैंड मरा हो, इस लड़की का पापा मर गया 17 साल। वो आरोप लगा रहे हैं कि वो लड़की बार बार बोल रही है मेरा पापा तो मेरे ताऊ काका ने मरा। अरे 17 साल से कहाँ गए थे तुम? तो उन्होंने ये तो टारगेट, सुनो मेवात में ऐसी कई गैंग चल रही है, उनका पता नहीं क्या क्या चुंगल है, ऐसे कई चुंगलों से लड़कियों को फंसाते हैं या लूट मार करते हैं, ये ऐसे कई हैं। तो मैं इसलिए पुलिस प्रशासन से भी, हरियाणा सरकार से, हमारे जो CM हैं बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी हैं खट्टर साहब, उससे भी मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि ऐसे बुराइयों पे कहीं भी पूरे हरियाणा में जो भी ये वारदात हो तो उस पर सख्त कार्रवाई फ़ौरन हो और उसको बंद करा जाए। अब राम रहीम ने गलत करा है, आज वो जेल में छिड़ रहा है। भाई राम रहीम का आगे तीसरा कुछ भी ना है, उसके पास तो पैसे इतने थे, कमरा पैसे से भरे मिले उसके। बताओ आसाराम उन पे पैसा कमी के। गोपाल कांडा गृह मंत्री था हरियाणा का, उसने गलत काम करा, आज मंत्री बना भी गया नहीं, उसके तो हेलीकॉप्टर चलते थे घर के। गलत काम की गलत ही सजा है और ये ईसा भी सजा पाएगा। जिस तरह से ये लगता है कि लड़की फिलहाल उनके दबाव में है जो उनका बयान दे रही है, अगर आपको दे दी जाए तो आपके बयान। भैया ऐसा है, ये तो हम कोर्ट से गुहार लगाएंगे। अगर कोर्ट ने हमने ये दिया कि लड़की को हमें से मिलाया जाए, हम लड़की से रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे भाई आप गलत कर रहे हो, आपने गलत डिसीजन लिया है, हो सके लड़की के दिमाग में कोई बात आ जाए। अगर कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाता है तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद हैं। हो सके कि कोर्ट में, हमें उम्मीद है ये मीडिया आपके चैनल से सब्जी की खबर जा रही है, वो जैसा भी देखेंगे कि बेटी को उसको बेटी वालों को दे दिया जाए। तो ईसा ये कह रहा कि चाहे बिरादरी इकट्ठी हो, चाहे 36 बिरादरी हो, चाहे मेवात पूरी इकट्ठी हो, मैं लड़की को नहीं दूंगा। अरे ईसा एक बड़ा चौधरी कहान भाई, हम पे कायल क्या हुआ ईसा मतलब कहा चीज है ईसा, कौन सी मतलब कौन सी रूखड़ी की, कहाँ जंगल की रूखड़ी, ईसा कहा चीज है यार, कमाल है। ईसा तुम ऐसे करो अभी बुला लो उठावट मोड़ पे, साढ़े खींच के तुम लाऊं गांडी कपड़ी के बांध के बाद, कहा ईसा यार कमाल। ईसा देर नू कह दे भाई मैं तो जन कहा कर दूँ, अब आप ईसा की बात पे लग जाओ। ठीक है कोर्ट के थ्रू वो सहारा ले रहा है, बिरादरी से तो सारा वो जलील हो गया, पता नहीं हुआ वो तो कौन उसकी भलाई कर रहा है। ये जो आदमी 1000-2000 आदमी इकट्ठे हुए तो उसकी बुराई की वजह से तो उन्हें बुरा करा है। सर जिस तरह से मेवात में पहली घटना हुई है, ये आगामी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? अरे हम यही मारे तो आए चौधरी साहब, ये आगे कोई ऐसा ईसा ना बन जाए बाबा जी, ये महाराज ही सब बनो पड़ो जो घूम रहो थैला ले हैं। हम तीन रिश्तेदार शुभ कह रहे हैं कि पाम तुझे भी काटने ईसा के, भाई गैर मर्द क्यों आ रहा है, कौन इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं इसको भी कह रहा हूँ अगर अपने पढ़ो आज जमाने में अपना घरे आदमी संभाल जाए, वासु बड़ो कोई चौधरी ना, अपना बेटा बेटी ने कंट्रोल कर जाए। एक गैर आदमी किसी के घर मर्द आ रहा है पड़ोस में, उसके भाई भी चाचा ताऊ भाई ये कौन आ रहा है क्या है, बूझ भी सकते थे। हो सके आज ये हमें यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता, आज ये बेइज्जती हमारी बहन बेटी की ना होती, उस ईसा को पहले रोक दिया जाता था। भाई ईसा क्यों आ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में लग रहा है? सर आप बार बार ईसा को धमकी भी दे रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, अगर आपके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज भाई अगर करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं FIR झेलने के लिए तैयार हूँ, बात खत्म। और बताओ अगर ईसा मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा ना,
कोई दिक्कत नहीं, मैं बिरादरी के साथ हूँ।